ओम साई राम। प्यारे साई भक्तों, साई बाबा का आज का यह दिव्य और अनमोल संदेश अनदेखा मत करना। भक्तों, साई कहते हैं, मेरा आज का यह दिव्य संदेश आज तुम अनदेखा मत करना। मैं आज तुमसे बात करने आया हूँ और तुमसे कुछ तो एक महत्वपूर्ण रहस्य बताने आया हूँ, इसलिए मुझे अनदेखा मत करना। मेरे प्यारे भक्त, अगर तुम्हारा मेरी शक्तियों पर विश्वास हो तो अभी ही इस दिव्य संदेश को लाइक करो और अपने भक्तिमय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। साई भक्तों, साई कहते हैं, प्यारे भक्त चिंता मत कर, अब जीवन को जरूरत से ज़्यादा गंभीरता से लेने से समस्या उठ खड़ी होती है। प्यारे भक्त, यदि तुम गौर से देखोगे तो समस्या तुम्हारी बहुत बड़ी नहीं है, जितना तुम उस समस्या को का इतना बड़ा पूरी तरह से टेंशन ले रहे हो। प्यारे भक्त, मैंने यह इस संसार को बनाया है तो मुझे पता है ज़्यादा कुछ तुम्हारे जीवन में संकट आने वाले नहीं है, इसलिए चिंता करना छोड़ दो। प्यारे भक्तों, साई कहते हैं, समस्या समान ही है, वह पीड़ा समान ही है, लेकिन तुम जो कि स्वयं को इतना कमज़ोर मान बैठे हो, इतना निर्बल, इतना दुर्बल मान बैठे हो कि ऐसी छोटी छोटी समस्याओं से भी घबरा जाते हो। तुम सदैव आश्रित होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो। प्यारे भक्त, तुम्हें अपनी सोच, अपनी मानसिकता में बदलाव करना होगा। किसी और पर आश्रित होने वाला मनुष्य जीवन में प्रगति चाह के भी प्राप्त नहीं कर सकता। यदि वह प्रगति को प्राप्त भी कर ले तो वह इतना योग्य नहीं हो पाता कि उसकी कामयाबी को भुना सके। प्यारे भक्त, प्रेम के रिश्ते धागे के समान ही होते हैं। यदि उसे अच्छे से पकड़ना नहीं गया तो वह धागा बहुत ही आसानी से पूरी तरह से टूट जाता है, और यदि उसे कसकर खींचा गया तब भी वह धागा बहुत ही आसानी से टूट जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भक्त, तुम्हें प्रेम के रिश्तों को, प्रेम के धागों को बहुत ही सहजता से, बहुत ही नरम से पकड़ना होगा। फिर यह प्रेम किसी से भी हो, फिर यह प्रेम चाहे अपनों से हो चाहे पराये से हो, यह प्रेम ही है जो जीवन को सही रूप से पूरी तरह से चलायमान रखता है। प्यारे भक्त, यदि नीतियों और नियमों के अनुसार जीवन चले तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा पूरी तरह से कुछ भी हो रहा है, क्योंकि हर पाप की सज़ा एक समान हो जाती है। यदि तुम गौर से देखोगे तो तुम में और उनमें विशेष अंतर नहीं है। जो गलत कार्य कर रहे यह अलग बात है, तुम्हारे गलत कार्य करने की आवृत्ति उतनी ज़्यादा नहीं है, यह भी अलग बात है कि तुम्हारी नीयत कभी बुरी नहीं रही है। किंतु प्रिय भक्त, बुरे कर्म तो तुमसे भी हुए हैं, इसलिए यदि करुणा के आधार पर जीवन के नियमों को ना बांधा जाए तो तुम्हारे साथ बहुत पूरी तरह से ज्यादती होगी। प्यारे भक्त, जो तुमसे प्रेम करते हैं तुम उनसे प्रेम कर दो, क्योंकि यदि तुम उनसे प्रेम नहीं दोगे तो एक दिन उन्हीं के लिए पछताना पड़ जाएगा। प्यारे भक्त, मैं जानता हूँ तुम जीवन में बहुत ज़्यादा उदास हो चुके हो, जीवन में तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, लेकिन आज मेरा यह दिव्य संदेश आप पूरा सुनकर ही आगे बढ़ना। मेरे भक्त, कुछ बहुत ही अलग, अनोखा और अद्भुत होने जा रहा है। कुछ ऐसा दिव्य समागम होने जा रहा है जो तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा अद्भुत चमत्कारिक परिवर्तन लेकर आएगा। तुम्हारी एक बहुत बड़ी इच्छा जो काफ़ी लंबे समय से रुकी हुई थी, वही आप पूरी तरह से पूर्ण होने वाली है। प्रिय साई भक्तों, अगर आपका भी साई बाबा के शक्तियों पर विश्वास है तो अभी इस दिव्य संदेश को लाइक करो। साई कहते हैं, प्यारे साई भक्तों, साई बाबा कहते हैं, तुम्हें जीवन में कभी भी बाधा नहीं आएगी, सिर्फ तुम नकारात्मक विचार मत करना। याद करना, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा है, तुम्हारे जीवन में बहुत सुंदर उपहार मैं लेकर आ रहा हूँ, और इस
वजह से तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनने की आवश्यकता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, किसी भी हाल में इसे बीच में छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि मेरे प्यारे भक्त अब अंधेरा समाप्त होने वाला है। नई रोशनी तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से उतर आने वाली है। प्यारे भक्त, तुम्हारी वह मनोकामना पूरी होने वाली है जिस मनोकामना के लिए तुमने बेहद ज़्यादा कष्ट उठाए और बहुत ज़्यादा दिन से तुम मुझे वह मनोकामना कहते रहे। इस संदेश को बीच में छोड़कर नहीं जाना। प्रिय भक्त, अब अंधेरा पूरी तरह से समाप्त होने वाला है। नई रोशनी तुम्हारे जीवन में उतर आने वाली है। प्रिय भक्त, तुम्हारी वह इच्छा पूर्ण होने जा रही है जिसके पूर्ण होते ही तुम न केवल प्रसन्नता से भर जाओगे बल्कि प्रेम से पूरी तरह से सराबोर होगे। प्यारे भक्त, कोई है जो निरंतर तुम्हारे लिए तड़पता रहा है, जो तुम्हारे साथ अपने प्रेम को सफल करना चाहता है। आज वह पीड़ा में है, वह बार बार मुझसे गहराई लगा रहा है। किसी भी तरह तुम्हारा उसके जीवन में समागम हो जा रहा है। प्यारे साईं भक्तों, कुछ ऐसी बातें हुई, कुछ ऐसी घटनी जिसका घटित होना कहीं से भी तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। जो तुम्हारे जीवन का बुरा दौर पूरा काल पूरी तरह से कहा जा सकता है, लेकिन हर बुराई के पीछे एक अच्छाई छिपी होती है। पूरी तरह से अब तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। प्रिय साईं भक्त, तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से अब खुशखबरी उतर रही है। जिस नए सवेरे की मैं बात कर रहा हूँ, इसका प्रारंभ बहुत पहले ही हो चुका था। यह कहानी बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी नहीं बन पा रही थी कि तुम्हारे जीवन में घटित हो सके। कोई ऐसा समय काल क्रम बुद्ध नहीं हो पा रहा था तुम्हारे समस्याओं समाप्त हो जाए। कुछ ऐसा हुआ तुम्हारे जीवन में जो नहीं होना चाहिए था और जिसका पश्चाताप उसे निरंतर हो रहा है। प्यारे भक्त, जीवन में कुछ बातों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना पूरी तरह होता है। कई बार तुम कई चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करते, सिर्फ उनका ख्याल पूरी तरह से तुम्हारे मन में लाते हो और जीवन में उदास होते हो। साईं भक्तों, सबको प्रेम देने की चाह रखी है तुमने। तुम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, ना ही तुम पूरी तरह से सदा ही चाहा है कि तुम जितना हो सके लोगों की भलाई कर सको। तुम दूसरों के लिए अपने जीवन में बहुत से त्याग भी करते आए हो, लेकिन प्यारे भक्त, कई बार मनुष्य को तब दूसरों की भलाई करनी चाहिए जब उसका अपना जीवन बेहतर हो। प्यारे भक्त, यदि जंगल में आग लगी हुई हो तो मनुष्य सर्वप्रथम अपनी जान बचाता है, क्योंकि यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो वह दूसरों को भी सहायता नहीं करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। मनुष्य को अपने पूरी तरह से अपनी जान की परवाह करनी होनी चाहिए। प्यारे भक्तों, ज़्यादा अग्नि चाहिए, क्योंकि यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो वह उस उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर पाएगा जिसके लिए उसे यह जीवन मिला है। प्यारे भक्त, तुम्हें स्वयं से प्रेम करना सीखना होगा, स्वयं का आत्मविश्वास बढ़ाना सीखना होगा। अपने आप पर यदि तुम्हारा विश्वास मजबूत हुआ तो तुम भी ना कर सकोगे। प्यारे भक्त, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए प्रगति के सभी दरवाजे खोल रहा हूँ, लेकिन अब जब तक तुम्हारा स्वयं पर स्वयं बना हुआ है तब तक तुम संदेह की बेड़ियों जड़के हुए हो, तब तक कोई भी तुम्हें प्रगति के मार्ग पर प्रशंसित कर नहीं सकता। चाहे कितने ही दिव्य फरिश्ते आ जाए, चाहे कितनी ही दिव्य देवदूत तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाए, कोई तुमसे पूरी तरह से तुम्हें आगे लेकर नहीं जा सकता। क्योंकि प्यारे भक्त, यह सब कुछ तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी मानसिकता से ही जुड़े हुए हैं। यदि तुम्हारी मानसिकता ही कमज़ोर हो गई तो इस संसार की कोई भी शक्ति तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। प्यारे भक्त, जो मनुष्य नींद में सोया हुआ है उसे जगाया जा सकता है, किंतु
जो सोने का नाटक कर रहा है उसे कोई चाहकर भी कैसे जगा सकता है। यदि तुम्हारा विश्वास कमज़ोर है और तुम इसके लिए आतुर हो तो निस्संदेह तुम्हारे विश्वास को जगाकर तुम्हें प्रगति दिलाई जा सकती है। लेकिन यदि तुम अपने विश्वास को बढ़ाने के प्रति आतुर ही नहीं हो, यदि तुम कमज़ोर मान के हमेशा से बैठे गए हो, तो कोई चाहकर भी तुम्हें प्रगति कैसे दिला सकता है। प्यारे भक्त, हाँ, चिंता करने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तुम्हें मेरी बातों पर पूरी तरह से गौर फरमाना होगा, इसकी गहराई में उतरना होगा। मैं फिर तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होगा। प्रगति की ओर मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। मैं उसी रूप से तुम्हारे सक्षम हूँ जिस रूप में तुम मुझे देखना चाहते हो। किंतु मेरे प्यारे भक्त, यदि उस रूप में भी तुम मुझे पूरी तरह से नियमों में बांध दोगे तो यह संभव ना हो सकेगा। जैसे तुमने अपने आप को नियमों में बांध दिया है, तुम स्वयं को नियमों से मुक्त करो, स्वयं को जंजाल के से मुक्त करो। तुम्हें कुछ पूरी तरह से कुएं के मेंढक की भांति नहीं सोचना होगा। तुम यदि पूरी तरह से छोटे से दायरे में रहकर अपनी सोच को बढ़ाओगे तो तुम वह कभी देखे ही नहीं पाओगे। प्यारे भक्त, मैं तुम्हें दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। प्यारे भक्त, तुम निरंतर मुझसे प्रश्न कर रहे हो, तुम निरंतर संदेह कर रहे हो। बार बार तुम्हारे मन में यह विचार उठ रहे हैं कि तुम्हारी जीत कब होगी। मेरे भक्त, प्यारे भक्त, मैं कह रहा हूँ, तुम एक कदम बढ़ाओ। तुम्हारी जीत तुम्हारे सामने खड़ी है, किंतु तुम्हें वह पहला कदम बढ़ाना होगा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, शुरुआत कहाँ से करनी है। तुम्हें इसके लिए घबराना नहीं है। प्यारे भक्त, कैसे तुम आगे बढ़ो, तुम्हें इसके लिए डरना नहीं है। तुम निरंतर रहो, अपने जीवन को धन की चोटी से पूरी तरह से बांध रहे हो। तुम निरंतर अपने जीवन को धन के दायरे में रखकर पूरी तरह से ही सोच रहे हो। एक बार अपनी मानसिकता का दायरा बढ़ाओ। तुम जटिल प्रश्नों को पूरी तरह से हल कर चुके हो। अब तो आसान प्रश्नों को हल करने की बारी है। जो कठिन परीक्षा थी उससे तुम बहुत प्रसन्न हो रहे हो। प्यारे भक्त, तुम बहुत ही अच्छे से उसे उत्तीर्ण कर चुके हो। प्यारे भक्त, तुम अब आगे आ चुके हो। लेकिन अब जो तुम्हारे लिए आसान प्रश्न है, तुम उनसे ही भयभीत हो रहे हो। जटिलता से निकलने के बावजूद तुम अपने सोच के दायरे को पूरी तरह से बढ़ा नहीं पा रहे हो। प्यारे भक्त, स्वयं को महसूस करो, भीतर जाको, प्रार्थना की ताकत को महसूस करो। वह क्या है जो तुम्हें बताया जा रहा है, महसूस करो। क्या तुमने कभी विचार किया कि संसार में मनुष्य की एक ऐसा जीव है जो पूरी तरह से सभी से अलग और सभी से अलग विचार करता है। याद रखना, निरंतर विचार करता है मनुष्य नए आविष्कार कर सकता है, जो नई कल्पना बुन सकता है, जो अपने लिए नए नए भोजन की तलाश कर सकता है, जो अपने लिए नए नए वस्तुओं की तलाश कर सकता है, जो पशुओं के समान केवल नियमों से बांधा हुआ नहीं है, जो अपने नियम स्वयं ही बना लेता है। प्यारे भक्त, तुमने कभी विचार किया कि ऐसा क्यों है जब अन्य पशु पूरी तरह से पराबैंगनी किरणों को देख सकते हैं, उन तरंगों, उन आवृत्तियों को देख सकते हैं जो मनुष्य महसूस नहीं कर सकता। जब उन्हें इतनी क्षमता दी गई है तो मनुष्य के पास यह गुण क्यों नहीं है? क्या कभी तुमने इसका पूरी तरह से विचार किया? क्योंकि प्यारे भक्त, मनुष्य इकलौता ऐसा जीव है जो विवेक से कार्य कर सकता है, जो अपने विचारों को बढ़ाकर जीवन में प्रगति को प्राप्त कर सकता है, जो जीवन की रूपरेखा बदल सकता है, जो नए जीवन को न केवल देख सकता है बल्कि उसकी परिभाषा भी बदल सकता है। फिर तुमने यह इतनी आसानी से कैसे सोच लिया कि तुम्हें जो संकेत दिए जा रहे वह तुम एक ही बार में समझ जाओगे? प्रिय भक्त, तुम्हें विचार करना होगा, प्रार्थना को महसूस करना होगा, स्वयं को महसूस करना होगा। तुम खुद को महसूस नहीं कर रहे हो, तुम बाहरी आवरण से ढके हुए हो और केवल उसी के बारे में तुम सोच रहे हो। एक बार आवरण के बाहर निकल कर देखो, वह संख्या तुमसे क्या कहना चाह रही है। प्यारे भक्त, तुम कौन से ऐसे
पथ पर हो, जिस पथ से तुम्हें नए विचार को जन्म पूरी तरह से देना है। ऐसा क्या है जो तुम्हारी आंखों के सामने है किंतु फिर भी तुम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हो? कुछ छूट रहा है, उसे छोड़ो मत। प्रिय भक्त, तुम अपने पास के पवित्र स्थल पर जाओ, वहाँ जहाँ निरंतर तुम्हारा मन कह रहा है। तुम्हारे मन में निरंतर उस पवित्र स्थल का विचार उठ रहा है। प्रिय साईं भक्तों, तुम्हें वहाँ जाना होगा। साईं बाबा कह रहे हैं, मेरे प्यारे भक्त, तुम डरना मत, सिर्फ मुझ पर यकीन करना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए कभी डरना मत। श्रद्धा और सबूरी रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। साईं भक्तों, तुम्हें पूरी तरह से आप साईं बाबा खुशियाँ देने वाले हैं, इसलिए बाबा पर यकीन करो। साईं कहते हैं, प्यारे भक्त, जीत तुम्हारे सामने ही खड़ी है। तुम जीतने वाले हो, उसे महसूस करो। छोड़ो वह सब कुछ पूरी तरह से जो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। त्याग दो वह सारे विचार, वह सारी वस्तु जो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। यही से तुम्हें प्रगति के मार्ग को प्रारंभ करना है। त्यागना पहला लक्षण है। यहाँ से तुम्हें आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे भक्त, विचार करो, तुम्हें पूरी तरह से निरंतर संकेत दिया जा रहा है। यह संकेत तुम्हारे लिए स्पष्ट भी किया जा रहा है। तुम विचार करो, अपने विचार को मरने ना दो, इस विचार को आगे बढ़ाओ। प्रिय भक्त, तुम्हारे रिश्ते लगातार सुधार किए जा रहे हैं। तुम्हारे रिश्तों में निरंतर प्रेम भरा जा रहा है। लेकिन यदि पूरी तरह से तुम स्वयं से ही नफरत के बीज बोगते रहोगे, तो क्रोध को अपने बीज जगाते रहोगे, तो तुम्हारे भीतर का तमस कभी समाप्त नहीं हो सकेगा, कभी नियंत्रित ना हो सकेगा। प्यारे भक्त, मैं यह नहीं कहता कि तमस तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, ना ही संदेह यह तमस तुम्हारे लिए आवश्यक है, ना ही संदेह यह तमस तुम्हारे लिए उतना बुरा नहीं है जैसा कि तुम सोच पूरी तरह से रहे हो। लेकिन प्रिय भक्त, यदि यह अभियंत्रित हो जाए तो तुम विचारशील नहीं हो सकते, तो तुम सटीक विचार नहीं कर पाओगे, और तुम्हारे लिए इस क्षण में सटीक विचार करना अत्यंत आवश्यक है। यह जीवन तुम्हें जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिला है, उस उद्देश्य को पूरी तरह से पकड़ लो, उस उद्देश्य को समझ लो। मैं निरंतर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ, मैं निरंतर तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। अपने भीतर आभार पनपने दो, जितना हो सके उतना ज़्यादा आभार व्यक्त करो। जहाँ पूरी तरह से हो सके वहाँ आभार दो। प्रिय साईं भक्त, यह संदेश अगर आपने सुनने के लिए अपना कीमती समय दिया हो तो कमेंट में टाइप करें, हाँ, हमने साईं संदेश सुनने के लिए अपना कीमती समय दिया है। साईं भक्तों, यह संदेश आज तुम्हें साईं बाबा ने दिए हैं, इसलिए इसे बीच में ना छोड़े। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है। यह कारण कोई छोटा सामान्य कारण नहीं है, तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। इसे अपने जीवन में यूं ही उतर जाने दो। तुम जीत की शक्ति को पूरी तरह से अपने भीतर पूरी तरह से गुजरने दो। ऐसा क्या है जिस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, उस पर ध्यान लगाओ, फिर तुमसे कुछ ना छूटेगा, सब तुम्हारे कदमों में आ जाएगा। सब कुछ पूरी तरह से तुम्हारे मन जैसा होगा। सिर्फ खुद पर यकीन करो और साईं पर यकीन करो। भक्तों, साईं कहते हैं, घबराहट अब तुम्हें नहीं होगी, लेकिन इन सबसे ऊपर मैं तुम्हें बता दूं कि इन हालातों में पूरी तरह से रोमांच होगा। इन हालातों में आत्मविश्वास के बढ़ जाने की प्रक्रिया शामिल होगी। इसलिए कभी भी मत डरो। अगर कोई इंसान अच्छे कार्य करने के लिए भी डरता है तो इंसान कुछ भी नहीं कर पाता। याद रखना, जीवन में कभी आपको डरना नहीं है। जो इंसान जीवन में डरता है वही इंसान जीवन पूरी तरह से जी नहीं पाता। साईं भक्तों, अगर आपका भी साईं बाबा पर यकीन हो तो अभी कमेंट में टाइप करें, हाँ, हमें साईं पर यकीन है। भक्तों, सिर्फ यकीन करो साईं पर, क्योंकि वह अपने सारे भक्तों को पूरी तरह से भक्तों के साथ रहते हैं। इसलिए साईं पर यकीन करो और यकीन कर पूरी तरह से साईं बाबा का नाम स्मरण करो। साईं कहते हैं, मेरे प्यारे भक्त, तू सब्र तो रख, तेरा भी दिन जरूर आएगा। वक्त बुरा है पर साथ
साईं बाबा का आपके जीवन पर और तुम्हारे पूरी तरह से हाथ सर पर है, इसलिए साईं पर विश्वास करें। साईं बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। आशा है साईं के भजनों में रम जाए, साईं तेरी भक्ति में ऐसे लीन हो कि जानवर से इंसान हो जाए। साईं बाबा सिर्फ मुझ पर पूरी तरह से तुम्हारा आशीर्वाद हो जाए। साईं कहते हैं, मेरे प्यारे भक्त चिंता मत कर, याद रखना जो करता विश्व तुम पर बाबा, विश्वास तुम पर बाबा आता शरण में जब कोई आपकी बाबा वो मिल जाए आप में ही साईं गुरुवर पूरी तरह से। फिर आत्मा और शरीर क्या है डर, पूरी तरह से अगर साईं आपके साथ है तो जीवन में आपको डरने की बात नहीं है। किसी व्यक्ति ने साईं से पूछा, बाबा आप बड़े हैं फिर भी नीचे क्यों बैठे हो? साईं बाबा ने जवाब दिया, नीचे बैठने वाला कभी गिरता नहीं। याद रखना, जो इंसान अच्छे पूरी तरह से विचार करता है वही इंसान आगे बढ़ता है। साईं कहते हैं, कठिनाई जब भी आती है तब कष्ट देती है, साईं की श्रद्धा और सबूरी में विश्वास रखे तो विधाता की खींची लकीर पल में बदल देती है। इसलिए साईं पर यकीन रखें और जीवन में आगे बढ़े। प्रिय भक्तों, याद रखना, साईं पर विश्वास रखो, सब कुछ तुम्हारे मन जैसा ही होगा। साईं कहते हैं, वक्त बुरा है पर साथ साईं बाबा का तुम्हारे जीवन पर है, इसलिए साईं पर यकीन करो। साईं कहते हैं, प्यारे भक्त दुनिया में नया क्या है, कुछ भी तो नहीं है। दुनिया में क्या पुराना है, कुछ भी तो नहीं। सब कुछ हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा, सिर्फ तू आगे बढ़ते रहे, मैं तेरे साथ हूँ। भक्तों, अनंत कोटि ब्रह्मांड नाय श्री साईं बाबा, इन पर यकीन रखो, साईं बाबा आपके साथ है। याद रखना, जिनकी धुनी जले निरंतरन वर दे जिनके हाथ, सो हमारी रक्षा करे सदगुरु साईनाथ। साईनाथ अगर आपकी रक्षा करेंगे तो आपको जीवन में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखना, साईं आपके साथ है तो आपके जीवन में कुछ भी दर्द नहीं आएगी, इसलिए साईं पर यकीन रखें। भक्तों, जिस प्रकार स्वर्ग में सुख नहीं मिलता उससे ज़्यादा सुख साईं बाबा की भक्ति करने में मिलता है। इसलिए साईं बाबा की भक्ति करो और हर समय और हर क्षण कहते रहो, ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्रिय साईं भक्तों, अगर आपने आज का यह दिव्य संदेश सुनने के लिए कीमती समय दिया हो तो अभी कमेंट में टाइप करें, हाँ साई राम, हमने अपना कीमती समय दिया है। अभी कमेंट करें, ओम साई राम, ओम साईनाथ, श्री साई समर्थ। पूरा संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भक्तों, अपना यह साईं बाबा का दिव्य संदेश सभी साईं भक्तों के साथ जरूर शेयर करें।